Pina. Bunyiku hajelah jongi Bandung dan babatayaki Mudi unong ya lam jongkari Ikilat di kabuyangi Upenya umba mundi bakun Surok bahe bakelu Kapuri dang di badla jing sumar Jing roi baro salansa Meghalaya jongi Nimjit yaga BJP Empower Meghalaya Kangal cha asiyaw di naljok na. Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Layong i Tangwa em wa pinchiyaki Mudi unong yak mat yang kari Wai ukilat wai ukiluti Ewa iki undi wakon Waki surak wahe wakulu Kapure putih wakilat jing sumar Wow he wow roy salansa Kaslong, Tiada rangan skie otani kaslong. Mudi asong ni Hai Modina. Hai BJP na. Cireng na nama kuan rabajo Jat seng Cina. Jalan ko batari jo Nama ko nak ke mana? Tak ke mana? Sing baljo Kaya kekuan na. Nama ko dake onjo BJP Empower Meghalaya Kangal cha asiyaw di naljok na Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Hai keluar na. BJP na. On 27 February, vote for Stronger BJP, Stronger Meghalaya.
check. Rồi check. Hello.
याद आ रहा है तेरा याद आ रहा है तेरा यार कहाँ मैं तुम अभी जाए ओ याद आ रहा है तेरा Hello. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? May I have your attention please? All of you stand up and say, vote for. Vote
for. Vote for. Ernest. Vote for. पीछे वाला जो रास्ता में खड़ा करते आवाज नहीं सुना यार. वोट फॉर. वोट फॉर. और जोर. और जोर. वो बीच वाला में अब ठीक से नहीं सुनता. बीच वाला और एक बार. वोट फॉर. पीछे वाला आगे वाला बंद करो. पहले पीछे वाला वोट फॉर. अरे पीछे वोट फॉर. बीच वाला बीच वोट फॉर. आगे वाला वोट फॉर. एक साथ. ओके और एक बार खाली लेडीज जेंट्स अब चुप रहो. ओनली लेडीज वोट फॉर. जेंट्स वोट फॉर. और एक बार. लॉन्ग लिव नरेंद्र मोदी. लॉन्ग लिव. बीच वाला लॉन्ग लिव. ओके एक साथ जोर से. लॉन्ग लिव नरेंद्र मोदी. लॉन्ग लिव. थैंक यू. Musician, please carry on with your music. Musician, please carry on with your music. Before we carry on with the music, I would like to invite Mahila, Mandal President of Pinky Goel, to give a short speech. While we wait for the chief guest to arrive. हेलो मेरा नाम पिंकी गोयल है. मैं 18 बेस्ट महिला मंडल प्रेसिडेंट हूँ. तो आज मुझे कुछ बोलने का मौका दिया गया है
तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। सबसे पहले तो मैं इस मंच को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। उसके बाद हमारे जितने भी बीजेपी की कैंडिडेट है, जैसे हमारे सर है NS मौर्य, उनका धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे सबको पता ही है हम यहाँ क्यों जमा हुए, सबको पता है ना, क्योंकि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए हमें अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। तो सबसे पहले सब मेरे एक साथ मिलके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ऐसे तो देखिए हमारे बीजेपी के बारे में सभी जानते हैं और नरेंद्र मोदी जी के बारे में कौन नहीं जानता, तो उनके बारे में खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे उनके बारे में जितना बताए उतना कम है। तो जो हमारी मोदी सरकार है उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें, उनके सपोर्ट में खड़े रहें। मोदी जी जैसा नेता शायद ही फिर हमें कभी मिले, तो मोदी जी को हमें सपोर्ट करना है और मोदी जी को हमें लाना है। यूपी में देखिए योगी बाबा है, भारत में मोदी है, और 18 वेस्ट में हमारे श्री NS मौर्य जी है। तो NS मौर्य जी को जिताना है। सबसे पहले हम लोग को एक प्रण लेना है, घर घर जाके अलग जगाना है, मोदी जी को लाना है। अच्छा, मोदी जी को लाना है और हमारे समर सुलाई सर और श्री NS मौर्य जी को जिताना है। और क्या करना हम लोग को, कमल का बटन दबाना है और मेघालय को चमकाना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो अपने आप में कितना खूबसूरत है, उसको देखते ही सबसे पहले हमारे चुनाव चिन्ह को देख के ही दिल इतना खुश हो जाता है कि अगर आपका मन इतना खुश हो जाता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये एक लोटस मतलब कमल का फूल अपने आप में भी है कि बहुत खूबसूरत है। और सबसे पहले देखिए आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए कितनी स्कीम बनाई है, तो वो तो सभी जानते हैं। एक तो उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो शायद हम तो शहर में रहते हैं तो उस विडंबना से हम लोग नहीं गुजरे, लेकिन गांव में जाइए आप, वहाँ बहुत बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ता है औरतों को। तो इसमें मोदी जी ने औरतों की समस्याओं को नजर में रखते हुए योजना बनाया। फिर उन्होंने बनाया सुकन्या योजना। और देखिए मोदी जी ने योजनाएं बनाई वो तो छोड़िए, आज मोदी जी ने हमारा कितना सपोर्ट किया है। आज हमें राशन दे रहे हैं। आज तक किसी को 3 रुपए में पहले चावल मिले नहीं मिले ना, तो मोदी सरकार को सपोर्ट करना बनता है कि नहीं बनता है। आज हमारे समर सुलाई सर ने कितना कुछ किया हमारे लिए, बनता कि नहीं बनता उनको वोट देना। और NS मौर्य सर के लिए कोई ये मत सोचिए कि नया फेस है, हम उनको जानते नहीं, हम उनको क्यों वोट दें। तो जब योगी जी यूपी में आए थे उनको कोई नहीं जानता था ना, जानते थे पहले हम लोग, अभी बच्चा बच्चा जानता है योगी जी कौन है, बुलडोजर बाबा। तो अब पहले जब मोदी जी आए तब कोई नहीं जानते थे, बहुत से लोग पहले मोदी जी को गाली भी देते थे उनकी योजना उनकी प्लानिंग के हिसाब से। लेकिन आज बच्चा बच्चा मोदी जी के नाम की माला जपता है, पूरा वर्ल्ड में मोदी के नाम का डंका बजता है, ये हम लोग सब मानते हैं ना इस बात को। और जब से हमारी मोदी सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमारे देश में कितना शांति प्रिय माहौल है। कहीं भी अशांति दिखाई दिया, कहीं भी दंगा होता है, फसाद होता है, बोलिए होता है क्या। तो आज मोदी जैसी सरकार हमें बार बार मिलेगी क्या, तो मोदी जी को सपोर्ट करना है ना। आज मोदी जी ने यातायात निर्माण किया, मेडिकल कॉलेजेस बनाई, स्कूलें बनाई, हर हफ्ता एक नई कॉलेज एक नई यूनिवर्सिटी का उन्होंने निर्माण किया है। मोदी जी की इतनी स्कीम है, शायद ना मैं बता पाऊंगी ना आप लोग सुन पाओगे, अनगिनत स्कीम है उनकी। कुछ स्कीमें तो हमारी समझ से बाहर ही है। तो एक सुकन्या योजना उन्होंने हमारे लिए औरतों के लिए बनाई है,
जितनी भी महिलाएं यहाँ खड़ी है, प्लीज सब ध्यान से सुने। आवास योजना, आवास योजना का बेनिफिट शायद मेघालय में नहीं मिला अभी तक, क्योंकि ये हमारे सरकार का कमी है। हमारी सीधी सादी जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा था, लेकिन आज ऑनलाइन जाके देखिए, इंटरनेट का जमाना है। मोदी जी की जितनी की भी स्कीमें हैं, आप मोबाइल खोलिए, देखिए कि कहाँ क्या दे रहे हैं मोदी जी। तो पब्लिक को ये लगता ना कि अरे इलेक्शन के टाइम तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन बाद में कोई कुछ नहीं करता है। ऐसा नहीं है, हमारी मोदी सरकार तो पहले से ही दे रही है। आज आपको संचार योजना दी मोदी जी ने, गांव गांव में फ्री मोबाइल बांटे। ये किसने किया? हमारे मोदी सरकार ने। मोदी जी ने गांव गांव में घर घर में शौचालय बनाए, आज तक किसी सरकार ने बनाए। आज मोदी जी की स्कीम है जल जीवन मिशन, आज हमारे शिलोंग में भी घर घर में नल होगा। एक बार मोदी जी को, हमारे एनएस मोदी जी को जिताइए, फिर देखिए हम लोग को क्या क्या फायदा मिलता है। ये मत सोचिए कि एक दिन हम लोग को 4 दिन मतलब 4 मिठाई खाना है, उस चीज पे मत जाइए। वो देखिए कि हम लोग को साल के 365 दिन का खाना चाहिए। तो आज हमारे लिए कुछ हो ना हो, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मोदी सरकार को जिताना है कि नहीं जिताना है? कौन है यहाँ में जिनको मोदी जी नहीं पसंद है? सब तो मोदी जी को पसंद करते हैं ना। आज मोदी जी ने एक आवास योजना बनाई, फिर उन्होंने फ्री मशीन दी औरतों को, जो अपने घर बैठे रोजगार कर सकती है, जिनको एक उनके अंदर हुनर है। एक मुद्रा लोन योजना, उसमें युवाओं के लिए है, औरतों के लिए है। तो ऐसे तो मोदी जी के लिए जितना बोलो उतना कम है। एक मातृवंदन योजना है, वो किसके लिए है? जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए योजना बनाई गई है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं गर्भ के टाइम काम पे नहीं जा सकती, तो उनको हर महीने की 9 तारीख को फ्री मेडिसिन और फ्री चेकअप दिया जाता है, और उनके अकाउंट में डायरेक्ट 6,000 रुपए आते हैं। तो ये औरतों के लिए बड़ी बात नहीं है। आज मोदी जी ने हमारे किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया है। आज शिलोंग में भी बहुत ही बेनिफिट, आज हमें जो हेल्थ कार्ड दिया है, अब हेल्थ कार्ड बनाया गया है, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज ये शायद इसका निर्माण या इस योजना हमारे जो जगत प्रकाश नड्डा जी है, उन्होंने बनाई है स्कीम। तो ये उन्होंने हमारे बारे में सोचा। एक मोदी जी है जो हर इंसान के बारे में सोचते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती जो हम अपने बारे में नहीं सोच पाते, हमारे पति हमारे बारे में नहीं सोच पाते, हमारे बच्चे हमारे बारे में नहीं सोच पाते। वो चीज मोदी जी ने हमारे बारे में सोची है, महिलाओं के बारे में सोची है। तो महिलाओं को हर चीज का अधिकार है। और सबसे पहले बात तो ये है ना, सबसे मेरा एक निवेदन है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, आप अपना वोट किसी को बिक्री मत करिए। कोई बोलता 2,000 रुपये में आप अपना वोट मुझे दो, 5,000 में अपना वोट मुझे दो। अरे एक दिन आप अपना वोट बिक्री कैसे कर सकते हो? आपका वोट बहुमूल्य है, अमूल्य है आपका वोट, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको आपको कोई बेचना नहीं है। आपका वोट बहुमूल्य, अमूल्य का मतलब जानते हो आप? एक आप कोई सोचता रहे मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, आज सर्दी है मैं तो नहीं जाऊंगी वोट देने। आपका एक वोट सरकार गिरा भी सकता है, एक वोट बना भी सकता है। तो आप ये वोट अपने लिए देने जाइए। और किसको देना है? कमल का बटन को दबाना है। अच्छा ठीक। तो प्लीज सबसे निवेदन है कि अपना वोट मत रखिए। आप वोट ऐसी जगह दीजिए जिस जगह आपका वोट का संरक्षण हो। ये मान लीजिए 5 साल के लिए आपका वोट गिरवी रख दिया जाएगा, उसको बाद में आप उसको छू नहीं सकते। तो सोच समझ के सही कैंडिडेट को, सही पार्टी को अपना वोट दीजिए। ये मेरा सबसे निवेदन है। और सब अपने दिमाग में सेट करके जाइए कि हम सही पार्टी सही कैंडिडेट को देंगे। और हमारे समर सुलाई सर ने तो इतना कुछ किया है कि हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। और आप दूर जाने का छोड़िए, आज आसाम में जाके देखिए कि हमारी बीजेपी सरकार ने कितना कुछ किया है। तो ठीक है, इतना ही बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी को नमस्ते।
Na bo takat yan. Hai chok sang. Anjing buo na. Hai BJP na. Bunyi kerkuha jelang jongi dan babatayaki Mudi unong ya lam jongkari Ikilat ki kabuyangi Upenya umma mundi bakun Surok bahe bakelu Kapuri dang lebat lagi sumar Jingroi barasa lansa BJP Empower Meghalaya ข้างนอกจะเอาเสียวนี่นางยกนา Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Bunjing kekuha jelayong i Tangwa Cheyaki Modi unong yak matyam kari Wai ukilat, wai ukiluti Uya iki undi wakon Waki surak wahe wakulu Kapura putih wakilat yung suman Wow he, wow roy salonsan BJP Empower Meghalaya ข้างนอกจะเอาเสียวนี่นางยกนา Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Mai rongak sakna pathiani Kat selok. Darangan kie onani Khas selok. Modi asong ni de Hai Modi na. nama Hai BJP na. terkepa Cireng na nama kuan rabajo Jat seng Cina. Jalang ko bathari jo Nama ko nak ke mana? Tak cak ke mana? Sing baljo Kaya tik buon na. Nama ko dake onjo BJP Empower Meghalaya ข้างนอกจะเอาเสียวนี่นางยกนา Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Hai buon na. BJP na. On 27 February, vote for stronger BJP, stronger Meghalaya. Na bo takat yan. Hai chok sang. Anjing buo na. Hai BJP na. Bunyi kerkuha jelang jongi dan babatayaki Mudi unong ya lam jongkari Ikilat ki kabuyangi Upenya
Tangwa em wa pencheyaki Modi unong yak mat yang kari Wai ukilat wai ukiluti Euya iki undi wakon Wakin surak wahe wakulu Kapura putih wakilat jing suman Wow he wow roi salon sa BJP Empower Meghalaya Kanok cha ao siyaw ni nang jok na Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Mai rongak sak na pathiani Cut along. Darangan skiye onani Cut along. Modi asong ni de Hai Modi na. Hai BJP na. terkepa Cireng na nama kuan rabajo Jat seng Cina. Jalan ko bathari jo Nama ko nak ke mana? Tak ke mana? Sing baljo Kaya tik suon na. Nama ko dake onjo BJP Empower Meghalaya Kanok cha ao siyaw ni nang jok na Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Hai suon na. BJP na. On 27 February, vote for stronger BJP, stronger Meghalaya. Honorable National President Shri J.P. Naddaji, February 2023, 4th
Maui, hey you, Johnson to the toss, hey you, Johnson to the toss, run, we are the lead, run, we are the lead, long live BJP, long live BJP. Cái tiếng cái ca muốn là yêu tân, tôi về chỉ cha rằng, cầm cơ với tâm, câu quốc quán của phi, hãy cầm hãy trao nhau, ngoài lá quay lưu ti. Cái tiếng cái ca muốn là yêu tân, tôi về chỉ cha rằng, cầm cơ với tâm, câu quốc quán của phi, hãy cầm hãy trao nhau, ngoài lá quay lưu ti. Yakikam yowo, de yo wadachna, unong yalam wakro wapaka. Wachina chai, yo duk yo su, yekia ye chon yo karika mulung. Yakikam yowo, de yo wadachna, unong yalam wakro wapaka. Wachina chai, yo duk yo su, yekia ye chon yo karika mulung. Katra Weshalom constituency Dr. Chatuli Oma Ernest Mauri Kamu datang namsi Ucukri Toilat yo heidi Hagani ka kenti Unong yalam was kapkano rim Never tayo ikalong kotse Wow yasay yay hok yung i Hapon assembly Iroy pa Magkijing tala ang noti Unong yalam was kapkano rim Never tayo ikalong kotse Wow yasay yay hok yung i Hapon assembly Iroy pa Magkijing tala ang noti Iroy pa Magkijing tala ang noti Vote for Ernest Maui, vote for Ernest Maui. Hey you, Johnson to the toss, hey you, Johnson to the toss, run, we are the lead, run, we are the lead, long live BJP, long live BJP. Vote for Ernest Maui, vote for Ernest Maui. Hey you, Johnson to the toss, hey you, Johnson to the toss, run, we are the lead, run, we are the lead, long live BJP, long live BJP. Na mo sa kantiyan, hai Johnson, at yung na, hai BJP na. Bunyi kerkuha jelang jongi Enban endan babatayaki Mudi unong yalam jongkari Ikilat ikabuyangi Upenya umma mundi bakut Surok bahe bakelu Kapuli dang lebat lajing sumar Jing roi marasa lansa Empower Meghalaya Like uji temusasa Barpen klanya ka Meghalaya jongi Ninjit ya ka BJP Empower Meghalaya Kanok cha asiyaw ni nang joke na Lift our state to fame
จะลายองอีตั้งว่าอันว่าเป็นเชียกีโมดีอูน้องอยากมาเจียมการวายอูกิลาดวายอูกิลุตีเออูยาอีกิอุมดีว่าคนว่ากิสุรักว่าแหว่ากุลูกับผู้แรผู้ที่ว่ากิลาจิงสุมันว่าแหว่ารอยสลันซาBJP Empower Meghalaya ข้างนอกจะเอาเสียวนี่นางยกนา Lift our state to fame and glory with Modi and the BJP ไม่รู้งามสักนาพักยานีก็จะลงดารางันสกีโอนานีคาสลังโมดีอาโซมีเดให้โมดีนะให้บีเจพีนะชีเรื่องนาลามาคุวันราบาจูจัดเซ็งจีน่าจันลังคุบาทาริจูนามาคุนักกบนะสกีจักกบนะเซ็งบาจูกาดีนะนามาคุดักเกออนจูBJP Empower Meghalaya ข้างนอกจะเอาเสียวนี่นางยกนา Lift our state to fame and glory with Modi and the BJP Lift our state to fame and glory with Modi and the BJP We're Meghalayans, choosing leader. Suffering and issue plaguing Meghalaya, pushing us backwards. You're on the front line, nation is watching. We've got the chance, let's take the stance, develop our state. It's time to change, you feel it. Modi cares for all, believe it. Fast tracks development, healthcare at zero cost. Let's bring Modi now. It's time for Meghalaya. Modi, 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 hirap niyang napapatuganslan. It's time for Meghalaya. Long live! Stronger Meghalaya. This is our motto. Super development and upliftment is our vision. Zero corruption with Modi. We've got lights, roads to our house and water connection. For better roads, for the peace, for honest government. Modi it is. Kiuhakati project pa, kuhakaroy kapat. Ang nuaw na rin kangatipan. 'Cause it is time for change. Modi, Modi, Modi,
welcoming Honorable National President Shri J.P. Nadda ji Stronger Meghalaya. on 14 February 2023, 4:30 p.m. at Barapathar Taxi Stand, Shillong, Meghalaya. Let's stand with Modi now. It's time for Meghalaya. Long live JP Nadda. Bolo. Long live. Long live. Long live. Okay, thank you. Warm welcome to everyone, each and every one of you. It's been my privilege to have been assigned to welcome our Honorable National President Sri J.P. Nadda ji. Give a good clap. Give a good clap to our warm welcome to our National President. We are having the felicitation ceremony. Ba'el Hek is here with us. I welcome Ba'el Hek. And I also welcome Sanbor Shulai, our very own Sanbor Shulai. Okay. I would request the usher to felicitate our chief guest with a garland. In a moment from now, we shall have a cultural program. Give a good round of applause. Give a good round of applause. Ladies and gentlemen, give a good round of applause. I would request the organizer for a cultural program to do the needful. Organizers of national program. I would request Bob Maury to hand over the gift to our respected National President. Our respected National President has been presented with a tupi. Please carry on with the facilitation, the giving of gifts. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Once again, ladies and gentlemen,
beloved residents of this locality, I welcome you once again in spite of this cold, but you have bear with us to be with our honorable national president. So, without further ado, I would like to welcome our state president, Sri Ernest Mauriji, to give a welcome speech. भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मेरा तरफ से, स्टेट का तरफ से मेघालय प्रदेश हम लोग स्वागत कर रहा है हम लोग का नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी को, और हम लोग का नेशनल सेक्रेटरी ऋतुराज जी, जॉइंट कोऑर्डिनेटर इंचार्ज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, हम लोग का बड़ा नेता एमएलए बाएल हैक, और हम लोग का सबसे और बड़ा नेता मिनिस्टर बा सनबोर शुलाई जी, और आप लोग को मेरा भाइयों बहनों और हम लोग को पार्टी कार्यकर्ता, आप लोग को भी मैं स्वागत देता हूं। इतना कम समय में आप लोग को बुलाएंगे, आप लोग सब आया जोड़ा। आज ये सबसे पहले मीटिंग है हम लोग का चुनाव में, उसका लिए ताली बजाओ। On behalf of the Meghalaya Pradesh BJP, I welcome our beloved and honorable President JP Nana ji, and I also welcome our national secretary and joint coordinator of North East, Sri Ruturaj Sinha ji. I once again welcome our leader and MLA Ba A.L. Haq ji. I also welcome the only ministers from the BJP, Ba Sanbor Shulai ji, and all the concerned people sitting on the dais. I welcome them, and I welcome all the people of the constituency for waiting for us so long and be patiently to listen about the speech which will be delivered by our national president JP Nana ji. I once again thanks the Mandal committee and all the volunteers, those who have worked hard. आप लोग को भी हम स्वागत कर रहा है, जो हम लोग का 18 वेस्ट मंडल, आप लोग दिन रात भर काम कर रहा है, पूरा इतना पब्लिक जमा हुआ है, ये के लिए आप लोग को ताली बजाओ। तो I will not prolong my speech. This is the first election campaign which we have started in Shillong in the presence of our national president JP Nana ji. Please make a round round. ताली बजाओ उसका लिए। आज हम लोग का चुनाव शुरुआत हुआ, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं है हम लोग का साथ में। अभी हम लोग जनता लोग हम लोग को विश्वास लाया है डेवलपमेंट के लिए, शांति के लिए, इसलिए आप लोग ये चुनाव में मेरा तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा है, अपना भाजपा को, बीजेपी को वोट देना। वोट देगा या नहीं देगा? वोट फॉर लॉन्ग लिव मोदी जी, लॉन्ग लिव जेपी नड्डा जी। So I will not prolong my speech since it's already late. So from my side, with this few words, thank you and Jai Hind. Ladies and gentlemen, you have just heard our respected State President Ernest Mauri giving a speech, and I will not delay anymore, and I will like to invite Sri Sanbor Shulai to give a speech.
Thank you, Clarence, chairman of this gathering, this program, to welcome our honorable national president of the Bharatiya Janata Party, Shri J.P. Nadadi, who have come all the way from Delhi to bless us. Thank you so much, sir. And on behalf of the BJP Meghalaya, and on behalf of all our brothers and sisters who are assembled here today, we welcome you, sir. Welcome to Shillong. Welcome to Meghalaya. I would like also to express my sincere thanks to Ritu Raj Sinhaji, who is the National General Secretary of the Bharatiya Janata Party, the BJP. Thank you, sir. Also, by our candidate from Nongthamai constituency, by David Kharsi Sati, by Ernest Mauri, the Honorable President, and also the candidate of the 18 West Shillong of the Bharatiya Janata Party, all our BJP leaders of Meghalaya State and different mandal, both male and female, the Mahila, the mandal, and all the caricators and all the leaders who have also come from Guwahati and other places to attend this program. And a special thanks goes to all the party workers of the BJP, to all the supporter of the BJP, and to all our brother and sister, young friends who have assembled here today. We did not expect that huge number of you have attended because you love the Bharatiya Janata Party, you love the BJP. I express my sincere thanks to each and every one of you, to all our brother and sister who have come all the way from their own locality to assemble here today. Thank you so much. God bless you. I want to address also in Hindi for the benefits of all our brother and sister. भाइयों और बहनों, आप लोग को सब धन्यवाद देता है जो आप लोग सब आया है प्यार दिखाने के लिए, जो आप लोग हम लोग का पावरफुल रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सब भारत को भाई बहन को संभालता है, प्यार करता है, इसलिए आप लोग आज प्यार दिखाया, मोदी जी को प्यार करता, जेपी नड्डा जी हम लोग का नेशनल प्रेसिडेंट को प्यार करता, श्री ऋतु जी सिन्हा जी को प्यार करता, बाहेक को प्यार करता, बासनबोर को प्यार करता, सब हम लोग का बीजेपी का लीडर्स स्टेट का भी उन लोग को भी प्यार करता है। समय बहुत कमती है, इसलिए भाइयों और बहनों आप लोग देखा है बीजेपी ने क्या काम किया, नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टरशिप में बहुत काम किया देश को उठाने के लिए, देश को मदद करने के लिए और दुख गरीब को उठाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल याद था भाई और बहनों, 2 साल हम लोग को कोविड का टाइम में, लॉकडाउन का टाइम में कितना मुसीबत हुआ हम लोग को। 2 साल काम जाम पूरा बंद हुआ है, लेकिन मोदी जी सबसे दुनिया में अच्छा काम किया है। लॉकडाउन का टाइम में दूसरा देश में बहुत गुजर गया भूखा से, क्योंकि चावल रेशन नहीं मिलता, लेकिन 2 साल मोदी जी ने हम लोग को फ्री रेशन, फ्री वैक्सीन, फ्री मेडिसिन, फ्री दवाई दिया कि नहीं? ये है हम लोग का बाबा, और मोदी जी ने हम लोग को भारत का भाई बहन को पूरा उठाई दिया। आज नरेंद्र मोदी जी अभी तक वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर्स, हम लोग का इज्जत को पूरा उठाई दिया। इसलिए भाई और बहनों आप लोग, हम चाहता है जो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को जिताओ, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को जिताओ तो आप लोग को फायदा होगा। इसलिए भाई और बहनों, दूसरा पार्टी चुनाव ऐसा टाइम में, चुनाव का टाइम में कि क्या बोलता, यूडीपी हो या एनपीपी हो या कांग्रेस का हाथ, क्या बोलता है चुनाव का टाइम में,
आइए आइए, कांग्रेस का हाथ गरीब का साथ, जीतने का बाद गरीब को लाद, है कि नहीं? लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी हम लोग का साथ साथ है, हम लोग के लिए संभालता है। इसे भाइयों बहनों समय नहीं लेंगे। अच्छा से 27 तारीख तक, 27 तारीख में सब आइए, अपना अपना धर्म में प्रणाम करके, प्रे करके जाएगी सीधा कमल का फूल में बटन दबाना है। बीजेपी नरेंद्र मोदी ने क्या सिखाया? We should love and respect secularism, not communalism. We should love and respect the Constitution of India. हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्यार करना है, इज्जत करनी चाहिए। मोदी जी ने क्या सिखाया? बीजेपी ने क्या सिखाया? जो भगवान का किताब है, बाइबल हो, रामायण, कुरान, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत, सब इंसान, सब जानवर, सब कीड़ा को, सब मच्छी को खाली एक भगवान का साथ से बनाया। ये सिखाया बीजेपी ने। भाई और बहनों, हो नहीं सकता हम लोग अपना अलग अलग धर्म है, आप लोग अलग अलग जाति है। मोदी जी ने क्या सिखाया हम लोग को? जिसका भी जाति का खून का तो उसको जोड़ने से एक है, ये है सिखाया नरेंद्र मोदी जी। थैंक यू। कुबले मेथला, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। सब लोगों जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू कुबले मेथला, जय हिंद। Thank you, Sanbor Shulai. Bhaiyo aur Behno, we have come to a moment where we have been waiting for. I would like to take this privilege to invite our Honorable J.P. Nanda ji for a speech. बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उधर से आवाज नहीं आ रही। भारत माता की। बोलिए लॉन्ग लिव नरेंद्र मोदी, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे मेघालय के अध्यक्ष और यहाँ के प्रत्याशी अर्नेस्ट मौर्य जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और हमारे सहप्रभारी ऋतुराज जी, हमारे 19 साउथ शिलोंग के प्रत्याशी सनबोर शुलाई जी, हमारे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला, और हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट के कमेटी के कन्वीनर भी और कैंडिडेट जो एल हेक जी, अंजय जी जो मंडल के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथीगण, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान मेरे साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैंने इतनी ठंड में इतनी गर्मजोशी वाली रैली बहुत दिनों बाद देखी है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं बैठा बैठा ये भी देख रहा था कि जनता यहाँ तो खचाखच बैठी हुई है
और भरी हुई है, लेकिन ऐसी रैली मैंने पहली देखी जिसमें सेकंड फ्लोर में भी लोग बैठे हैं, थर्ड फ्लोर पर भी बैठे हैं और सामने फिफ्थ फ्लोर पर भी बैठे हैं, यानी 5 फ्लोर्स की रैली। ये बताता है कि आपने मेघालय में 50 पहुंचाने का निर्णय बना लिया है और आगे तेजी से बढ़ने का तय किया है। इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये जो उत्साह मैं देख रहा हूं, वो इस बात को तय करता है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने का मन बना लिया। मित्रों, मेघालय का एक अपना इतिहास है, मेघालय का एक अपना कल्चर है और मेघालय अपने दृष्टि से विकास के कदमों के साथ अपने आप को जोड़ करके चलना चाहता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स में जब से मोदी जी आए हैं, तब से एक विकास का आपस में कंपटीशन शुरू हुआ है और इस विकास के कंपटीशन में हमेशा हमारी कोशिश रही है कि सभी प्रदेश आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कारणों से, विशेष करके भ्रष्टाचार के कारण से, मेघालय उतनी तेजी से आगे बढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त मेघालय बनाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। इस बात को, काम को हमारे बोलो, भ्रष्टाचार मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? भ्रष्टाचार मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? भ्रष्टाचार से छुट्टी पानी है कि नहीं पानी है? अगर पानी है तो कमल के निशान को जिताना है, अर्नेस्ट मौर्य को विधानसभा पहुंचाना है, सना बोर को विधानसभा पहुंचाना है, एएल हेक को विधानसभा पहुंचाना है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब सारी दुनिया में देश कोरोना के बाद लड़खड़ा गए हैं, क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या यूरोप, सभी देश गलत अर्थनीति लेने के कारण वो लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वहीं मोदी जी के नीतियों के कारण कोरोना की लड़ाई के बाद, यूक्रेन के युद्ध के बावजूद भी भारत देश दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है एंड इट इज बिकमिंग द फास्टेस्ट इकोनॉमिक पावर इन दी एंड फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन दी वर्ल्ड। ये हमको समझना होगा। आज इंडिया का ग्रोथ रेट इंडिया का ग्रोथ रेट 6.1% है और चाइना का ग्रोथ रेट 5.2% है, यानी हम चाइना से आगे हैं। और अमेरिका का ग्रोथ रेट 1.4% है और फ्रांस का ग्रोथ रेट 0.7% है। इसका मतलब कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और कोई नहीं है, वो इंडिया है, भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों, चाहे
इस्पात स्टील को बनाने की बात कर लो, हम दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़े। चाहे आप मोबाइल बनाने की बात ले लो, हम दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। 2014 में जब मोदी जी नहीं आए थे, उस 2014 में आए, उस समय मोबाइल 92% हम बाहर से मंगवाते थे, 92%। और आज आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल है, 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है। ये हमको ध्यान में रखना है। ये जो स्मार्टफोन एप्पल है ना, एप्पल सुना है ना नाम आपने, इस पर भी अब मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मैंने नेपाल की टोपी पहनी है, $1970 के दशक में नेपाल में अगर कोई गाड़ी चलती थी तो उसका नाम था जापानी गाड़ी, डैटसन टोयोटा। दुनिया में धूम मची हुई थी जापान की गाड़ियों की। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत बन गया है। भारत में गाड़ियां बन गई। क्या दवाई, क्या केमिकल्स, सब में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज भारत 200 देशों को दवाई भेज रहा है और दुनिया की फार्मेसी बन गया है भारत। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए मित्रों, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो आपकी उंगली है, ये जब ईवीएम में बटन दबाती है तो अगर कमल दबाती है तो भारत आगे बढ़ता है। अगर यहां आप दबाओगे तो मेघालय आगे बढ़ेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि दवाइयों की जब मैं बात कर रहा हूं और कोरोना के मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, तो आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की फोटो जब भी आती है तो अभी भी वो मास्क लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं कि नहीं लगाते? इसलिए कि अमेरिका में भी टीकाकरण, वैक्सीनेशन ओनली 67%, सॉरी 76%, यूरोप में 67%। और मैं यहां देख रहा हूं आप लोगों को, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है और सब बहुत सट के बैठे हुए हैं, बहुत नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये कैसे बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं क्योंकि 140 करोड़ के देश को मोदी जी ने 220 करोड़ वैक्सीन डबल डोज लगा करके आपको सुरक्षा कवच पहनाया है। पहनाया है कि नहीं पहनाया है? सुरक्षा कवच पहनाया है कि नहीं पहनाया है? और कोरोना की लड़ाई में हम सफल हुए। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज कोरोना में 100 देशों को हम वैक्सीन उनको हम दे चुके हैं और 48 देशों को हम मुफ्त वैक्सीन दे चुके हैं। इसका मतलब अब भारत लेने वाला भारत नहीं है, देने वाला भारत बन गया है। यह भी हमको समझना चाहिए। आप देखिए, जब मैं आपको कह रहा हूं दूसरे नंबर पर देश पहुंच गया, हमारी ग्रोथ रेट ये पहुंच गई, हमारा विकास ये हो गया, बोलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और इस तरीके से हमारा देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप देखो कि सही नीति का अर्थ क्या होता है? सही नीति का अर्थ होता है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।
और सबको साथ लेकर के चलने की तमन्ना। लेकिन यहीं आप देखिए, आपके पड़ोस में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? श्रीलंका में क्या हुआ? गलत नीति के गलत नतीजे, सही नीति के सही नतीजे, ये भी हमको ध्यान में रखना। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब हम कहते हैं लॉन्ग लिव, ऐसे ही नहीं कहते। आप बताइए, यूक्रेन का युद्ध हुआ, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, युद्ध हो गया। आप बताइए, किस देश के प्रधानमंत्री ने या किस देश के राष्ट्रपति ने युद्ध को रुकवाने की ताकत रखी? किसी ने रखी क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति ने रखी क्या? ऑस्ट्रेलिया ने रखी क्या? ब्रिटेन ने रखी क्या? पाकिस्तान ने रखी क्या? श्रीलंका ने रखी क्या? बांग्लादेश ने रखी क्या? ऑस्ट्रेलिया ने रखी क्या? लेकिन मोदी जी ने एक समय में पुतिन से बातचीत की और एक समय में ज़ेलेंस्की से बातचीत की और युद्ध को रुकवाया और 22,500 बच्चे हमारे सुरक्षित निकाल करके भारत पहुंचाया, जिसमें मेघालय के भी 35 बच्चे थे। मेघालय के भी 35 बच्चे थे। ये है शासन और ये है आपके उंगली का कमाल। सही जगह बटन दबता है तो विकास हो जाता है और गलत जगह दब जाता है तो भ्रष्टाचार हो जाता है, करप्शन हो जाता है, कमीशन हो जाता है। ये भी हमको समझ लेने की जरूरत है। आप बताइए, मैं विकास की बहुत सी बातें आपसे कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां आपको कहूंगा कि अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए आप बताइए, हमेशा शांति लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट में 850 वन धन विकास केंद्र बने हैं, तो उसमें से 39 विकास केंद्र मेघालय में बने हैं। यानी हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारी केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर राज्य में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है। 9 लाख करोड़ रुपए, और उसमें से 8 सालों में और इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें 3,400 करोड़ रुपए का खर्च करने का, योगदान करने का काम किया है। मित्रों, विकास के दृष्टि से बहुत सी योजनाओं को काम किया। आप बताइए, आजकल नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एयरवेज पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? रेलवेज पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का, ढांचा देने का काम हम लोगों ने पकड़ा है। एकलव्य स्कूल अगर 150 खुल रहे हैं, तो उसमें से 39 एकलव्य स्कूल मेघालय में खुल रहे हैं। उसी तरीके से पिछले 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने यहां पर 2,450 करोड़ रुपए का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। यह भी हम मेघालय की जनता को बताना चाहते हैं। उन्होंने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर तूरा में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, शिलान्यास रखा था। उन्होंने शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 इसका भी फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास रखा था। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, इसका उद्घाटन न्यू कैंपस का भी प्रधानमंत्री जी ने 18 दिसंबर को किया था। उसी तरीके से स्पॉन लेबोरेटरी मशरूम डेवलपमेंट सेंटर, इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। और इंटीग्रेटेड बी कीपिंग
डेवलपमेंट सेंटर, इसका भी उद्घाटन किया था। और इसके साथ साथ शिलोंग स्मार्ट सिटी मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 196 करोड़ रुपए शिलोंग शहर पे खर्च करने की योजना बनाई थी। इसलिए मित्रों, हमारे चाहे डेविड जी हो जो यहाँ बैठे हैं, हमारे डेविड साहब बैठे हैं जो हमारे कैंडिडेट हैं, फिर चाहे सनाबोर जी हैं, चाहे हमारे अर्नेस्ट मौरी जी हैं, चाहे एएल हेक जी हैं, आप सब लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वह शिलोंग की भी तस्वीर बदल रहा है और वह मेघालय की भी तस्वीर बदल रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं यहां एक बात और भी आपको बताने आया हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव समझते हैं ना, विलेज, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, इनको मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। बोलिए, आप उसमें शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? आप शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? आप बताइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये कैसा देश था जो 2014 में 18,000 villages were without electricity? Which type of country it was after so many years of independence? इतनी साल की आजादी के बाद 18,000 गांव ने बिजली नहीं देखी थी और प्रधानमंत्री जी ने 1,000 दिन में 18,000 गांव में बिजली पहुंचा दी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 में 2.5 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी। अगर बिजली गांव में भी पहुंच गई थी तो घर में नहीं पहुंची थी। 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ घर को बिजली पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, आम आदमी को ताकत देने का काम किया। आप बताइए, आजकल आप लोगों में से कोई बिना गैस सिलेंडर के है क्या? कोई बिना गैस सिलेंडर के है क्या? उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ 50 लाख गैस के सिलेंडर दिए गए और उसमें से हमारे मेघालय में 2,10,000 गैस के सिलेंडर दिए गए और चूल्हा दिया गया। मुझे याद है, मैं गांव से आता हूं। एक समय में हमारी बहनें लकड़ी काट के लाती थी गांव से, जंगलों में जाकर, और फिर वो लकड़ी का चूल्हा जलाती थी और फूंक फूंक करके वो चूल्हा जलता था, धुआं उठता था। धुआं वो छाती में लेती थी, फेफड़े की बीमारी होती थी। उनसे आजाद कराने का काम किया है, महिलाओं को सशक्तिकरण दिया है तो मोदी जी ने दिया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप बताइए, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना शहर और गांव में बने। 4 करोड़। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में। और 1993 में मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरे को आके बताता था कि आपको 2 पंचायतों में 1 इंदिरा आवास का घर मिला है, इसको किसको देना है बताओ। मेरे लिए कितनी बड़ी सरदर्दी हो जाती थी कि मैं किसको दूं। इतने लोगों का एप्लीकेशन है, एक घर से क्या बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दे दिए, पक्के मकान बना करके दे दिए। ये भी हमको याद है। और यहां मेघालय में 70,000 मकान बने, पक्के मकान। और हमारा संकल्प है कि कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दे करके हटेंगे, गरीब की झोपड़ी में नहीं रहेगा। इस बात की हमने व्यवस्था की है। आप बताइए, ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इलेक्शन में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप बताइए, जल जीवन मिशन, मुझे नहीं मालूम शिलोंग का क्या हाल है,
लेकिन मैंने देखा है कि हमारी बहनें पानी का बर्तन लेकर के गली के नलके के पास लाइन लगा करके पूरा दिन इंतजार करती हैं कि नहीं करती थी? करती थी कि नहीं करती थी? और मैं तो पहाड़ी इलाके से आता हूं, मेरे गांव में मेरी बहनें बोलती थी मेरे सर के बाल चले गए सिर्फ घैला उठा उठा करके 3-3 किलोमीटर से पानी लाने के लिए। आज मुझे खुशी है कि मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 8 करोड़ घरों को जल जीवन मिशन से जोड़ दिया गया है और 3,50,000 घरों में नलके मेघालय में लगा दिए गए हैं। ये मैं आपको बताने आया हूं। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, आप बताइए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए ये 5 लाख रुपए सालाना मिल रहा है। अगर 2022-23 में आपने खर्च कर दिया तो 2023-24 में मोदी जी फिर से 5 लाख रुपए आपकी सेवा के लिए हाजिर है। इस तरीके का हम लोगों ने काम किया है। इसके चलते गंभीर बीमारियों से गरीब लोगों को लड़ने में ताकत मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ताकत मिली कि नहीं मिली? मित्रों, उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है कि नहीं किया है? कोई भूखा ना सोए इसका व्यवस्था की है कि नहीं की है? और आपको जानकर के खुशी होगी कि यहां मेघालय में 22 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अनाज मिल रहा है। यह मेघालय की स्थिति बता रहा हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल का, बताइए किसानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और उसमें भी 2 लाख किसान सम्मान निधि में 2 लाख किसानों को यहां मेघालय में मिल रहा है, जहां 11 करोड़ 78 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है। इज्जत घर टॉयलेट्स यहां मेघालय में, यानी मेघालय वॉज कंसिडर्ड टू बी प्रॉस्परस स्टेट, एजुकेटेड स्टेट, बट यू विल बी एस्टॉनिश्ड, आप आश्चर्य करेंगे कि यहां भी गांव में 2,70,000 परिवार खुले में अपने दैनिक जीवन के नित्य कर्म के लिए जाते थे। फॉर द डेली नीड्स दे यूज्ड टू गो आउटसाइड इन द विलेज, इन द ओपन एरिया। टुडे विमेन डिग्निटी, महिलाओं का इज्जत देना, महिलाओं की डिग्निटी की चिंता करना मोदी जी ने चिंता की है और 2,70,000 इज्जत घर मेघालय में बनाए गए हैं और 11 करोड़ इज्जत घर देश में बनाए गए हैं। दिस इज महिला डिग्निटी, उसकी इज्जत की चिंता की गई है। आप समझिए कैसा देश था। 11 करोड़ बहनें खुले में शौच जाती थी, 11 करोड़ हमारे बच्चे बाहर जाया करते थे। विच टाइप ऑफ कंट्री इट वॉज? एंड टुडे वी कैन से कि महिलाओं की डिग्निटी की चिंता हुई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि यहां मुझे पता चला है कि आजकल कोई TMC ऐसा भी कुछ आ गया है। ये T स्टैंड्स फॉर टोलाबाजी, M स्टैंड्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड माफिया राज, and C stands for corruption and commission. और एक बात याद रखना, ये समाज को बांट करके राजनीति करने वाले लोग हैं। ये धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये दूसरे देशों से भी बुला करके ला करके वोट बनाने वाले लोग हैं। ये यहां की संस्कृति को समाप्त करने वाले भी लोग हैं।